साथियों, ये जॉगिंग की फ़ोटो आप जो देख रहे हैं, जगलिंग करता हुआ बच्चा है, ये शौर्य है। और देखिए आप, हम अभी फुटबॉल खेलने के बाद का जो लास्ट में फ़ोटो हम लेते हैं वो वाली है ये। और इसके पहले हम रिवर्स वापस चलते हैं। तो सुबह आते ही सबसे पहले हमने ये पैरों की एक्सरसाइज शुरू करी है। इसमें देखिए, अगर आप दौड़ते समय या तेज़ चलते करिए समय करिए और आपकी करिए, अभी तो पिंडलियाँ रुक दर्द क्यों गए होती हैं, हैं, अभी तो तो चालू उसके है। लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है। देखिए, अब दोबारा आप देखिए, श्रवण कुमार जी कर रहे हैं। अपनी एड़ियों को पूरा ऊपर और नीचे तक लेके जाएं, और ये आप सीढ़ी पे जहाँ भी अपने पास आप जगह हो, आप वहाँ इसको कर सकते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा इसका असर आता है, पूरी जो नसें हैं पूरी इसमें काम करती हैं। और रेगुलर अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो डेफिनेट आपकी चलने की क्षमता या दौड़ने की क्षमता आपकी बढ़ती है। क्योंकि अपन बैठे रहते हैं तो उस वजह से कई लोगों की पिंडलियाँ दर्द हो जाती है या स्टार्टिंग में ज़्यादा दर्द होती हैं। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है। सबसे पहले तो ये 30 का 3 सेट ज़रूर करें। 30 का 3 यानी कि एक बार ऊपर नीचे होने को अब एक काउंट करते हैं, एडी के ऊपर नीचे। इसके बाद ये जो अगली एक्सरसाइज है, ये पैरों की एक्सरसाइज है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, ये श्रवण कुमार जी कर रहे हैं, उधर से मैं दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। हम डेली ये कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन इसे ज़रूर करें। चेंज कर करके करते हैं, एक साथ नहीं करते। कभी एक दिन कर लिया, फिर दूसरी दूसरी एक्सरसाइज कर ली। इससे क्या है, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है और फिटनेस भी बरकरार रहती है। और मसल्स को भी लगता है कि नहीं यार, उसे थोड़ा सा रेस्ट करने को समय मिल रहा है। क्योंकि मसल्स आपको ग्रो करनी है तो उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ग्रो होने के लिए। बढ़िया डाइट है ना, और रेस्ट ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही सही, लेकिन उसके साथ ये 2 चीज़ें भी चाहिए। तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये देखिए आसपास जितने भी लोग घूमते हैं, हम इनके साथ काफ़ी टाइम से इसी जगह शूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जो अगर मेरे रेगुलर दर्शक हैं, कि बहुत ज़्यादा किसी में चेंज अंतर आया नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अब ये वाला एक सेट करेंगे, मैं भी साथ में करूँगा। हाँ, इसको तो यहाँ ये देखिए, हाँ, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये आपकी टांगें मजबूत होएगी। जितनी आपकी टांगें स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतना आपको रनिंग करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। रनिंग करते वक्त हमें जो ध्यान रखना है, वो सिर्फ ये रखना है कि क्या चीज़ में अपने को दिक्कत आ रही है। यानी कि आप दौड़ रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो आप अपने एनालाइज करो कि यार मैं रुक रहा हूँ या मेरे से इच्छा नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही, वो कारण पे जानना है। किसी की टांगें दर्द होती है, किसी की पिंडलियाँ दर्द होती है, किसी की सांस फूलती है, किसी की सीने में जकड़न होती है, या आप कोई कोई तो यूँ कहता है कि यार है ना, पूरी बॉडी ही उसकी काम नहीं कर रही। तो ये आपको अपने उसके कारण पे जाना है, उसका निवारण करना है। आज आपको पता लग गया कि यार आपकी पिंडलियाँ दर्द हो रही है, तो ये एक्सरसाइज करें। टांगें दर्द हो रही है, तो ये भी एक्सरसाइज करें, रेगुलर करें। और इसके बाद अगर सांस फूलती है, तो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सांस फूलती है तो पेट पे एक किताब रख के आप बेड पे लेट के उसकी सांस पेट से लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ये जो एक्सरसाइज है, ये अभी हम 50 का सेट कर रहे हैं, यानी कि 50 एक बार में लगानी है। तो 50-50 के हम 3 सेट कर लेते हैं अमूमन। तो ठीक है, पर्याप्त हो जाती है एक्सरसाइज। और मेन डिपेंड ये करता है कि आप कितना अपना वेट, इससे वेट लॉस भी होता है, और पूरी बॉडी की जो है ना स्ट्रेंथ बनी रहती है, सारे आपकी चीज़ें काम करती हैं सही तरीके से। तो साथियों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है। और क्योंकि क्या है कि थोड़े दिन आदमी आता है रेगुलर, लेकिन फिर नहीं आ पाता। तो हम बार बार एक ही चीज़ पे बोलते हैं, लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी कल जो बच्चे आए थे, वो आज नहीं आए। ठीक है, जिसमें राय साहब है वो भी नहीं आया, या आप तो वो भी नहीं आया, अमर भी नहीं आया।
तो यहाँ हम नोट करते हैं कि कई बच्चे एक दिन आते हैं, कई बच्चे दूसरे दिन। शर्मा जी आप निकल के गए पास में से, शर्मा जी अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे हमारे को। अभी वो अपना जो उसका उनका जॉगिंग का छोटा जॉगिंग का पीरियड है वो उसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वो 3-4 चक्कर जितना उनको तसल्ली होती है धीरे धीरे वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम यहाँ आपको रोज़ रोज़ बताने का यही है हमारा उद्देश्य है कि भैया जिस तरह से हम डेली खाना खाते हैं बिन नागा, कोई भी आदमी एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, चाहे व्रत भी रखे तो भी बाद में खाना खाएगा, लेकिन खाएगा ज़रूर। तो इसी तरह हमें भी अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। आप अपनी बॉडी में अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ये ज़्यादा समय तक कार्य करती रहेगी। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल कई तरह की एक्सरसाइजें होती है, आप उनको करिए और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखिए। और यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जैसे आप बनेंगे बच्चों को भी वैसा ही दिखेगा। आप अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं? अभी यहाँ जितने भी बुज़ुर्ग घूम रहे हैं तो ये सब डॉक्टरों ने भेजा है इनको कि नहीं भैया जाओ और आप ना आपकी बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई हमें फ़ोर्स नहीं करें। अब ये जो घूम रहे हैं ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, इनका सेम साइज़ है और सेम है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, एज भी है तो एज के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा अपने आप को लोड नहीं दे सकते। ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब यूँ है कि जो 40 के आसपास के हैं, 40-50, वो तो अपने आप को जागरूक करें भाई। अभी उनके पास तो 10-20 साल हैं, ठीक है ना, तो वो क्यों अपनी एक्सरसाइज नहीं करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे? तो साथियों आप अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाएं और रेगुलर आएँ और अच्छी टीम ज्वाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि यही एक्सरसाइज करें, क्योंकि जिम जो है वो एक विकल्प है, लेकिन वो पूरी लाइफ का विकल्प नहीं है। ठीक है, आप पैसे वाले हैं, रिच हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में यह है कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ भी होनी चाहिए जहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना पड़े। अभी लोग बड़े बड़े क्लब ज्वाइन करते हैं, वो इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनका सर्किल भी मेंटेन रहे। तो हमें अगर आपको सर्किल बनाना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल से तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। सर्किल से कोई आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आता। बेनिफिट जब है जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें। तो जो आपके सभी लोग हैं बिजनेसमैन टाइप के, वो ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल फ़िटनेस पे ही जोर दें। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ इसको देखें और सीखें, हमें भी बताएं कुछ नया, ताकि हमसे अगर जो गलती होती है हम उसे भी सुधारें और भी चीज़ों पे एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करना मेरी हॉबी है, मैं चाहता हूँ आप भी इसे रेगुलर करें जब तक ईश्वर की कृपा है। अभी एक बच्चा आया है कंप्लेन लेके कि भाई देखो इनको क्रिकेट खेलने नहीं दिया जा रहा। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में जो पहले आता है वो कहता है भाई हम यहाँ पहले खेलेंगे। तो इस तरह का यहाँ माहौल है, भीड़ बहुत पड़ती है। अभी छुट्टियाँ लग चुकी हैं तो पूरा ग्राउंड फुल रहता है क्रिकेट खेलने वालों से। फुटबॉल भी हम खेलते हैं तो हमारे भी काफ़ी बच्चे आ जाते हैं फुटबॉल प्लेयर। तो साथियों डेली आओ, डेली एक्सरसाइज करो, फिट रहो। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।